Welcome back to the NCERT based Anil Kumar English classes. Dear student, आप अ लेटर टू गॉड जेल फ्यूंस द्वारा पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका पैराग्राफ बेस्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका पहला पैराग्राफ देखिए दिखाई दे रहा है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में पैसेज नंबर 1 जो स्टार्ट है आपका द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर द field of and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Now you are really going to get some water, Oman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God's willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. तो ये पैराग्राफ है बच्चों। डियर स्टूडेंट, ये आपका पैराग्राफ है और पैराग्राफ में से नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपका पहला क्वेश्चन होता है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड का पहला आपका क्वेश्चन होता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो आप जो है इसे पैराग्राफ को पढ़कर दिया जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसका उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो देखेंगे हम इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थित है। तो आप इसका जो है पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका पहला क्वेश्चन। और देखिए मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको बना दिया हूँ नोट के माध्यम से। एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस में क्लास टेंथ का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। और अ लेटर टू गॉड में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर द हाउस द ओनली वन से कम फॉर डिनर तक। और इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, ध्यान देंगे आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, जिसका उत्तर है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। इसका उत्तर है द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द मिडल ऑफ द वैली। ये आपका पहला आंसर रहा। ये आपको के पैराग्राफ में भी मिल जाएगा। पैराग्राफ में आपको मिलेगा द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल तक। अगला प्रश्न है व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से कोई क्या देख सकता है। तो उत्तर है फ्रॉम दिस हाइट, आपका दूसरा लाइन फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर, इसकी ऊंचाई से कोई भी नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इसकी ऊंचाई से कोई क्या देख सकता है, नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेत के पके हुए अनाजों को डोटेड विद द फ्लावर, जो फूलों के साथ बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा पैराग्राफ का। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, पृथ्वी को मात्र किस चीज़ की ज़रूरत थी, पृथ्वी को मात्र किस चीज़ की ज़रूरत थी। तो ये आपका आंसर होगा द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। पृथ्वी को द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, पृथ्वी को मात्र एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी मूसलाधार वर्षा अथवा कम से कम बौछार। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अगला क्वेश्चन है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। तो कौन जानता था, लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था।
तो ये रहा पैराग्राफ नंबर 1, पैसेज नंबर 1। पैसेज नंबर 1 का आंसर हो गया बच्चों। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हों, सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये आपका देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस का ये क्वेश्चन आंसर, आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर का पहला पैसेज, अब आप देखेंगे दूसरा पैसेज। और दूसरा पैसेज जो है, आप पैसेज को भी देख सकते हैं। दूसरा पैसेज ये है आपका दूसरा पैसेज है। ये पूरा पैराग्राफ आपके बुक में दिया गया है। आप बुक लेकर बैठिए और बुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और क्वेश्चन को लिखते चलिए और आंसर को भी लिखते चलिए। तो देखेंगे आपके बुक में पैसेज नंबर 2 दिया है, इट वाज ड्यूरिंग द मील से लेकर कर्टेन ऑफ रेन तक। इट वाज ड्यूरिंग द मील से लेकर कर्टेन ऑफ रेन तक। और इसमें देखिए प्रश्न, 4 प्रश्न दिए हैं। व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द स्काई नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी आकाश में क्या आता हुआ देखा जा सकता था। और वाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों निकला। फ्रॉम वाट हैव द रेन ड्रॉप्स बिन कंपेयर टू, और वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है। ये आपका पैराग्राफ है। और पैराग्राफ का देखिए बच्चों हम नोट्स पैसेज नंबर 2, ये पैसेज नंबर 2 है। और उसी का सभी देखिए प्रश्न भी यहाँ पे लिख दिया गया है। प्रश्न और उत्तर दोनों आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो देखेंगे आपके स्क्रीन पर क्या प्रश्न है। व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी। तो आंसर आपका है, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, डैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, ठीक जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में क्या देखा जा सकता था बच्चों। आप अ लेटर टू गॉड नामक चैप्टर को अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद है कि उत्तर पूर्व में क्या देखा जा सकता था। बादलों का विशाल पर्वत देखा जा सकता था ना बच्चों। तो देखेंगे, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्या देखा जा सकता था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, पैसेज 2 का दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों गया। आदमी के बाहर जाने का क्या कारण था। आदमी के बाहर जाने का क्या कारण था। वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर आनंद लेना चाहता था बच्चों। वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर आनंद लेना चाहता था, इसलिए वो बाहर गया। तो देखेंगे आंसर, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं था देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेना चाहता था। वह वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखेंगे चौथा क्वेश्चन इसका, फ्रॉम वाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी बच्चों। तो रेन ड्रॉप्स की तुलना, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से किया गया था ना बच्चों। वर्षा की बूंदों की तुलना किससे किया गया था, नए सिक्कों से। आइए अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। तीसरा पैराग्राफ क्या है, हाँ, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से लेकर रैन ऑन द हाउस गार्डन तक। ये आप किताब अपने बुक में भी पैराग्राफ नंबर 3 देख लेंगे, देख लीजिए यही पैराग्राफ ना बच्चों। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से लेकर रैन ऑन द हाउस द गार्डन तक। अब इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न देख लेंगे। व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, लेंचो किस प्रकार, किस भाव से, किस अभिव्यक्ति से खेत को देखा था। संतुष्टि के भाव से देखा था ना बच्चों, संतुष्टि के भाव से देखा था। अब
दूसरा क्वेश्चन है इसका कि व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, और जब तेज़ हवा बहने लगा तो क्या हुआ। अरे जब तेज़ हवा बहने लगा तो वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, दिया है आपका दूसरा लाइन है। दूसरा लाइन में देखेंगे एलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। तो आपको जो है ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको आपके बुक में मिल जाएगा बच्चों। अपने बुक से आप ध्यान से अपने बुक से ही इसका उत्तर लिख सकते हैं। व्हाई डिड बॉयज़ गो आउट, लड़के बाहर क्यों गए थे। लड़के बाहर जमी हुई मोतियों को एकत्रित करने के लिए गए थे ना। जमी हुई मोतियाँ क्या थी, वही बर्फ़ के टुकड़े थे। और डिड द स्टॉर्म पास को, क्या तूफान जल्दी समाप्त हुआ। नहीं जी, तूफान कहाँ जल्दी समाप्त हुआ था। तूफान तो लगभग 1 घंटे तक गिरता रहा, ओला 1 घंटे तक गिरना चालू रखा। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ रहा। और आइए अब देखेंगे तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर, तो देखेंगे बच्चों तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ है तो देखेंगे विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। तो आंसर है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। संतुष्टि की भाव से लेंचो खेत के पके हुए अनाजों को उनके फूलों के साथ ध्यान से देखा। तो ये आपका रहा दूसरा मतलब तीसरा पैराग्राफ का पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरी पैराग्राफ का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द विंड बिगेन टू ब्लो, जब हवा बहने लगी तो क्या हुआ। क्या हुआ था बच्चों, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जब तेज हवा बहने लगी तो अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, तो वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। क्या गिरने लगे, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। आइए अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, वाई डिड द बॉयज़ गो आउट, लड़के बाहर क्यों गए। लड़के बाहर क्यों गए, तो देखेंगे द बॉयज़ वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, लड़के बाहर क्यों गए, द बॉयज़ वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, लड़के जमी हुई मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़ पड़े या बाहर गए। अगला, डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी समाप्त हो गया, तो नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, तूफान जल्दी समाप्त नहीं हुआ, तूफान जल्दी समाप्त नहीं हुआ। ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 का 4 क्वेश्चन का आंसर रहा। अब पैराग्राफ नंबर 4 है। 4 अपनी किताब में आप लोग देखेंगे, पैराग्राफ पूरा आपकी किताब में दिया है। मैं नोट्स में शार्ट में करके बनाया हूँ। तो नोट्स है लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी से लेकर एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ तक, एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ तक। ये आप पैराग्राफ अपने किताब में पैराग्राफ नंबर 4 में देख सकते हैं। अपने किताब में पैराग्राफ नंबर 4 यहाँ से है, देखिए पैराग्राफ नंबर 4 आपके बुक में, ये बुक का है। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस से लेकर एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ तक। अब पहला क्वेश्चन इसमें है कि डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, क्या लेंचो ने कोई आश्चर्य प्रकट किया था, नहीं किया था ना बच्चों। वाई डिड ही लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हो गया था, क्योंकि वो कम धन पाया था और 100 पेसोज मांगा था और पाया कि केवल कितना, केवल 70 पेसोज। वाई डिड लेंचो गो आउट टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास क्यों गया बच्चों, खिड़की के पास टिकट खरीदने गया था ना, और कागज़ और स्याही मांगने के लिए गया था। तो खिड़की के पास इस पैराग्राफ में कागज़ और स्याही मांगने के लिए गया था। अगले पैराग्राफ में होगा जो है टिकट खरीदने के लिए। तो व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो, लेंचो की क्या भावना थी जब जो है वो पत्र लिख रहा था, तो वो उसकी भाव है तिरछी हो गई थी ना, उसके भाव पर बल पड़ गया था ना बच्चों, उसके भाव पर बल पड़ गया था। तो आइए अब देखेंगे पैराग्राफ नंबर 4 का जो है पहला आंसर। तो 4 का पहला आंसर, पहला प्रश्न है डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, उत्तर क्या होगा, नो लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, नो लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज। क्या है, नो लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो कोई भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया था, नो लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हो उठा, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों उठा। तो देखेंगे बच्चों लेंचो बिकेम एंग्री ही बिकॉज ही काउंटेड मनी एंड फाउंड लेस मनी, लेंचो क्रोधित हो गया क्योंकि वह धन को गिना और धन कम पाया।
इसलिए वो क्रोधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो? लेंचो खिड़की के पास क्यों गया? लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने गया। लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो वाइल राइटिंग द लेटर? जब लेंचो पत्र लिख रहा था तो क्या एक्सप्रेशन था? तो देखेंगे बच्चों, वाइल राइटिंग द लेटर द एक्सप्रेशन वाज मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो ऑफ लेंचोज ब्रो। जब वो जो है पत्र को लिख रहा था तो लेंचो के भाव पर क्या हुआ था? बल पड़ गया था ना बच्चों? हाँ, बल पड़ गया था, रिंकलिंग मच। ये आप पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। अब ये पांचवा पैराग्राफ का आंसर, आप पांचवा पैराग्राफ आप अपने किताब में देख लेंगे। ये है आपका पांचवा पैराग्राफ। और पांचवें पैराग्राफ में कहाँ से स्टार्ट है? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने गया। और यहाँ से लेकर कहाँ तक है? बंच ऑफ क्रूक्स तक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फिक्स स्टाम्प? लेंचो ने टिकट को कैसे लगाया? हु वेंट टू ओपन मेल बॉक्स? मेल बॉक्स को खोलने कौन गया था बच्चों? पोस्ट मास्टर ने गया था। और पहला टिकट कैसे लगाया था? वह थूक लगा कर लगाया था ना। पहले वो चाटा और उसके बाद लिफाफे पर चिपका दिया था। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट? लेंचो ने कितना धन पाया था? लेंचो ने कितना धन पाया? मात्र 70 पैसे पाया। वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ वाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा? बेईमानों का झुंड कहा था ना बच्चों, बेईमानों का झुंड कहा था ना। उसके अनुसार पोस्ट ऑफिस कर्मचारी क्या थे? बेईमानों के झुंड थे। तो ये आपका पांचवा पैराग्राफ का देखेंगे। इमीडिएटली हम शार्ट में बनाए हैं नोट्स आपका। शार्ट में इमीडिएटली लेंचो पूरा पैराग्राफ देखिए नहीं लिखे हैं, लेकिन शार्ट में आप जिस प्रकार लिखा जाता है लिखा गया है इमीडिएटली लेंचो डॉट डॉट करके बंच ऑफ क्रूक्स तक। ये आपका पैराग्राफ है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टाम्प? तो देखेंगे, लेंचो लिक्ड द स्टाम्प एंड फिक्स्ड इट ऑन द एनवलप। लेंचो ने टिकट को चाटा एंड फिक्स्ड इट ऑन द एनवलप, और इसे लिफाफे पर चिपका दिया। हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स? मेल बॉक्स को खोलने कौन गया? तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन द मेल बॉक्स। और अगला है, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट इट? लेंचो कितना धन पाया था? हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट? तो लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोज। लेंचो कितना पाया था? लेंचो मात्र 70 पीसोज पाया था। लेंचो कितना पाया था? लेंचो मात्र 70 पीसोज पाया था। तो अगला, व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूक कहा था ना। लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहा। लेंचो ने क्या कहा? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को बेईमानों का झुंड कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से आपका अ लेटर टू गॉड GL फ्यूम्स द्वारा रचित पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। 5 पैसेज था इसमें। आपको एक ही वीडियो में सभी पैसेज का क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ बच्चों। तो आप इसे देखकर इसे अपना नोट्स बना लीजिएगा। इससे अपने नोट कर लेंगे सभी क्वेश्चन आंसर को। और आपके बुक में पैराग्राफ दिया है। अगर कोई दिक्कत हो रही हो दिखने में, कोई अक्षर दिखने में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे, पैसेज को देख लेंगे, उत्तर जो दिया है उसका उत्तर आप नोट कर लेंगे। आप पैसेज से भी इसका उत्तर नोट कर सकते हैं। तो पैसेज में भी है, पैसेज का उत्तर भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपका NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस का नोट्स रहा। अब जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, और वीडियो को अपने मित्रों के यहाँ, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे वे भी घर बैठे NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और ये UP बोर्ड परीक्षा के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण ये चैनल आपके सीधे आपके घर बैठे आपके क्वेश्चन आंसर को करा रहा है। तो सीधे आप इस क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे और आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, बेहतर तरीके से इसको तैयार कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपका यहीं से आएगा। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो मिलूँगा और आपका पूरा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे करवाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।